वेलकम टू प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो आज आपके बीच एक और नया जो आप लेक्चर लेके आया वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, जैसे आईएएस से लेकर छोटे से एग्ज़ाम तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। आईएएस जो प्री होता है इसके अंदर भी इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। तो अपन एक एक करके पॉइंट सभी इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि इकोलॉजी कहाँ किसे जाता है, इकोलॉजी कहाँ किसे जाता है, पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है। तो जीव व पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन को, जीव और पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंधों को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहता है। यानी ये ऑर्गेनिज्म है यानी जीव है, ठीक है, और ये क्या है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। क्या है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण है, ये क्या है, जीव। तो इनके मध्य क्या होगा, परस्पर संबंधों के अध्ययन को, जीव व पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन को, परस्पर मध्य के परस्पर संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद में इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, जैविक और अजैविक दोनों घटक उपस्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैविक, जैविक को बोलते हैं बायोटिक, जैविक, और दूसरा होता है अजैविक, एबायोटिक। जैविक और अजैविक दोनों घटक उपस्थित होते हैं। जैविक के अंदर कौन कौन से होते हैं, तीन होते हैं। आपका प्रोड्यूसर, उत्पादक, जो सूर्य से क्या लेगा, लाइट लेगा, उससे क्या बनेगा, भोजन बनेगा। दूसरा होता है आपका उत्पादक पहला, दूसरा होता है उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो क्या करता है कि उत्पादक ने जो भोजन बनाया है उसको क्या करेगा, लेगा। तीसरा होता है अपघटक, जो क्या करता है, अपघटन का काम करता है। कौन कौन आता है इसके अंदर, आपका प्रोड्यूसर, उसके बाद में इसके अंदर आता है आपका कंज्यूमर, उसके बाद में इसके अंदर आता है डीकंपोजर। ये तीन इसके अंदर आते हैं। जबकि एबायोटिक, एबायोटिक है, अजैविक है, इसके अंदर कौन कौन आता है, चार चीजें आती हैं। आपका प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, उसके बाद में जल हो गया, उसके बाद में चौथा आपके क्या आता है, सॉइल या मिट्टी। क्या हो गया, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल और वाटर। ये चार चीजें क्या आती हैं आपके एबायोटिक के अंदर आती है। यानी जीव व पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। जिसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर दोनों आते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर आते हैं, जबकि एबायोटिक के अंदर लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड वाटर आते हैं। उसके बाद में जो जीव है, यदि जीव का एक जीव के अध्ययन, एक जीव है उसका मैं इन्वायरमेंट के साथ अध्ययन करूं तो क्या कहलाएगा, और बहुत सारे जीव है, मोर देन वन स्पीसीज है, तो उसका मैं इसके साथ अध्ययन करूं तो क्या कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि मैं वन जीव का अध्ययन करता हूं, वन स्पीसीज, मैं वन स्पीसीज का किसके साथ करता हूं और इन्वायरमेंट के साथ अध्ययन करता हूं, तो इसे बोलते हैं ओटिकोलॉजी, ओटिकोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओटिकोलॉजी यानी स्व पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, स्व पारिस्थितिकी। उसके बाद में मैं इसका क्या कर देता हूं, मोर देन वन स्पीसीज के साथ इसका अध्ययन करता हूं, स्टडी करता हूं। मोर देन वन स्पीसीज, मोर देन वन स्पीसीज का मैं इसके साथ अध्ययन करता हूं, तो इसे बोलते हैं आपका सिनेकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों टर्मिनोलॉजी हैं, सिनेकोलॉजी। क्या है, सिनेकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेकोलॉजी। तो आपको ओटिकोलॉजी किसे कहते हैं, केवल और केवल वन स्पीसीज के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओटिकोलॉजी कहते हैं। मोर देन वन स्पीसीज के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिनेकोलॉजी कहते हैं। तो ओटिकोलॉजी की जो आधारभूत इकाई होती है वो स्पीसीज होती है, जबकि इसके अंदर सिनेकोलॉजी के अंदर कम्युनिटी होती है, यानी पॉपुलेशन या कम्युनिटी। इसके अंदर क्या होती है, कम्युनिटी, कम्युनिटी लेवल पर होगा, और ये स्पीसीज लेवल पर होगा। किस पर होगा, स्पीसीज।
कौन सा लेवल होगा, स्पीसीज लेवल पर होगा। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दोनों। उसके बाद में ये देखते हैं कि इकोलॉजी का जो वर्ड किसने दिया, इकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, यानी इकोलॉजी का वर्ड और फादर किसको कहा जाता है। यानी इकोलॉजी का तो वर्ड दिया था आपके, किसने दिया था, ई एकल, किसने दिया था, ई एकल साहब ने दिया था। जो इकोलॉजी का वर्ड है किसने दिया था, ई एकल, ई फॉर इकोलॉजी, ई से इकोलॉजी, और इकोलॉजी का वर्ड किसने दिया आपके, जो हेकल साहब ने दिया है। किसने दिया था, हेकल साहब ने दिया है। उसके बाद फादर ऑफ इकोलॉजी किससे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी, वो कहा जाता है आपके राइटर साहब को। किसको कहा जाता है, राइटर साहब को कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगी फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो राइटर है। उसको बाद में आपको वर्ड किसने दिया, तो वर्ड को आप पता होना चाहिए कि ई फॉर इकोलॉजी, ई से ई एकल। उसके बाद में एक इंडियन फादर भी है, इकोलॉजी का इंडियन फादर भी है, यानी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इंडियन इकोलॉजी का फादर कौन है, उनका फादर है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा साहब क्या है इनका, जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के जनक हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के जनक हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो अभी तक पढ़ा है क्या क्या पढ़ा है। इकोलॉजी किसे कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच के संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है। इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों फैक्टर आते हैं। बायोटिक के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर आते हैं। एबायोटिक के अंदर लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड वाटर आता है। यदि ऑर्गेनिज्म के अंदर वन स्पीसीज का मैं स्टडी करता हूँ तो इसे क्या बोलते हैं, ऑर्टिकोलॉजी, जिसकी आधा यानी बेसिक यूनिट कौन सी है, स्पीसीज होती हैं। बट जबकि जो मोर देन वन स्पीसीज का मैं अध्ययन करता हूँ तो इसे बोलते हैं सिनेकोलॉजी, जिसकी जो बेसिक यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। उसके बाद में जो इकोलॉजी का वर्ड है किसने दिया था, ई एकल साहब ने दिया था। किसने दिया था, ई एकल साहब ने दिया था। उसके बाद में जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, यानी फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, आपके राइटर साहब को कहा जाता है। उसके बाद में फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किससे कहा जाता है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। अब एक हायरार्की देखते हैं, नहीं जो आपका इकोलॉजी बना कैसे, यानी कैसे एक जीव से दूसरा जीव, उसके बाद दो से बनने के बाद पॉपुलेशन बना, कैसे कम्युनिटी बना, कैसे इकोसिस्टम बना, कैसे बायोम बना और कैसे बायोस्फीयर बना। जो हायरार्की आती है इकोलॉजी की, जो हायरार्की आती है कैसे बनती है हायरार्की, जैसे आपने प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर भी तो हायरार्की देखी होगी, जिसके अंदर आपने देखा होगा किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद में क्या आता है क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, बहुत सारे देखे होंगे। उसके अंदर भी क्या देखी होगी आपने, हायरार्की देखी होगी। इसी तरह भी आपकी इकोलॉजी के अंदर भी एक हायरार्की आती है। क्या आती है, हायरार्की आती है। क्या आती है, हायरार्की आती है। तो हायरार्की को देखते हैं। पहले क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जीव आएगा, और बहुत सारे जीव मिल गए, पॉपुलेशन बनेगी जीवों की। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, कोई मैंने ले लिया है, एक रेबिट ले लिया, ठीक है, ये क्या है, रेबिट, ये एक ऑर्गेनिज्म है रेबिट। लेकिन यहाँ इसके पॉपुलेशन में बहुत सारे रेबिट होंगे। ये रेबिट नंबर 1, रेबिट नंबर 2, रेबिट नंबर 3, रेबिट नंबर 4, रेबिट नंबर 5, रेबिट नंबर 6। ये इसकी क्या हो गई, एक पॉपुलेशन हो गई। क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई। उसके बाद में पॉपुलेशन से क्या बनता है, बाद में कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर कौन कौन आएगा, रेबिट, ये रेबिट नंबर 2, रेबिट नंबर 3, रेबिट तो आएगा ही आएगा। लेकिन इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, एक क्या कर दिया, हिरण ऐड कर दिया, यानी इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, डियर ऐड कर दिया, D1 D2, और एक लोयन भी ऐड कर दिया। क्या है, लोयन L1। तो ये क्या बन गई, इसकी कम्युनिटी बन गई। क्या बन गई, इसकी कम्युनिटी बन गई। कम्युनिटी के बाद में क्या बनता है आपका, इकोसिस्टम। क्या बनता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम
क्या बनेगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर आपके आते हैं बायोटिक व एबायोटिक फैक्टर, इसके अंदर ही आते हैं बायोटिक एबायोटिक फैक्टर। जो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। इकोसिस्टम के बाद में क्या बनता है आपका, बायोम। बायोम के बाद में बनता है बायोस्फीयर। क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। एंड ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या बनेगी, कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बनेगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद में क्या बनेगा आपका, बायोम। बायोम से क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा। क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा। बायोम के अंदर आपने देखा होगा जलमंडल, थलमंडल एवं स्थलमंडल। क्या देखा होगा, जलमंडल, जैसे मैं बनाता हूं, ये जलमंडल है, थलमंडल है, जलमंडल हो गया, थलमंडल हो गया, ये हो गया वायुमंडल। क्या हो गया, वायुमंडल। जैसे ये है वायुमंडल, ये हो गया आपका जलमंडल। ठीक है, ये हो गया आपका जलमंडल, वायुमंडल एंड स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। ठीक है, कौन सा है, लिथोस्फीयर। लेकिन जो इनका तीनों का कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है इतना, ये कौन सा होता है आपका, जैवमंडल, बायोस्फीयर। जैवमंडल जो लास्ट में आपको वहां दिखाई दे रहा है, जैवमंडल या बायोस्फीयर कहा जाता है। बहुत सारे बायो मिल के क्या बनाया है, एक बायोस्फीयर बनाया है। क्या बनाया है, बायोस्फीयर। क्या बनाया है, एक बायोस्फीयर का निर्माण हुआ है। बहुत सारे बायोम मिलकर क्या बना है, एक बायोस्फीयर बना है। क्या बना है, एक बायोस्फीयर बना है। उसके बाद में जो आपके, पहले तो आपने ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर का अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, यानी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज। स्पीसीज के आधार पर देखें तो स्पीसीज भी तीन प्रकार की हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, तीन प्रकार की प्रजाति हो जाती हैं। एक वो प्रजाति होती है जो एक स्थान पर मिलती है, लोकल पॉपुलेशन। एक होती है सिस्टर पॉपुलेशन, एक होती है मेटा पॉपुलेशन। कौन कौन सी होती, सॉरी पॉपुलेशन के अंतर्गत है, एक होती है सिस्टर पॉपुलेशन, उसके बाद में आती है मेटा पॉपुलेशन, एक आती है आपकी सिस्टर पॉपुलेशन। तो ये सिस्टर पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन एंड लोकल पॉपुलेशन क्या होती है, मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। कि मैंने ले लिया, ये है कोटा और ये है उदयपुर। ठीक है, ये कोटा है और ये उदयपुर है। इसके अंदर पर्सन नंबर 1 यानी मेन नंबर 1, मेन 2, मेन 3, मेन 4। यहाँ भी मेन 1, मेन 2, मेन 3, मेन 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिक्स है, यहीं पर रहते हैं। कोटा के लोग कोटा के अंदर ही रहते हैं, उदयपुर के लोग 4 लोग यहीं रहते हैं। तो यहाँ के ये क्या हो गए, लोकल हो गए कोटा के, तो इसे क्या बोलते हैं, लोकल पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन। यहाँ के ये भी क्या कहलाएंगे, लोकल पॉपुलेशन। जो जहाँ पर रहती है फिक्स है कि भाई यहीं पर रहते हैं हम, तो वो क्या कहलाती है, लोकल पॉपुलेशन। एक ने सोचा कि पढ़ाई के लिए कहाँ चलते हैं, कोटा चलते हैं, तो एक यहाँ आ गए। और कोटा वाले एक ने सोचा कि थोड़ा उदयपुर घूम के आते हैं। कहाँ जाते हैं, उदयपुर घूम के आते हैं, तो एक यहाँ गए। तो एक यहाँ आया, एक वहाँ गया, तो ये क्या हो गई, मेटा पॉपुलेशन। क्या हो गई, मेटा पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन है, मेटा पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन है, मेटा पॉपुलेशन। और ये दोनों आपस में संबंध रखती हैं, यानी दो मेन है आदमी, तो दोनों आपस में संबंध भी तो रखती हैं। दोनों आपस में उनके संबंध को क्या कहा जाता है, आपका सिस्टर पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन है, सेम स्पीसीज के लोग हैं, सिस्टर पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन है, सिस्टर पॉपुलेशन है। दोनों मेन है, तो इनके मध्य भी क्या होगा, आपका समान होगा, तो दोनों के मध्य आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर पॉपुलेशन कहलाती है। कौन सी कहलाती है, सिस्टर पॉपुलेशन कहलाती। और एक 3 और टर्मिनोलॉजी आती है,
स्पीसीज से रिलेटेड आपके 3 और टर्मिनोलॉजी आती है। वो क्या होती है? एक होती है लोकल स्पीसीज या डेम्स कहते हैं। लोकल स्पीसीज का मतलब क्या होगा? जो वहीं पर मिलती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक ही जगह पर मिलती है, दूसरी जगह पर नहीं मिलती है, उसे बोलते हैं लोकल पॉपुलेशन। कौन सी बोलते हैं? लोकल पॉपुलेशन। जैसे आपको पता होगा जो मेटासिकोया है चीन के अंदर ही मिलता है। कहाँ पर मिलता है? चीन के अंदर। और जो कंगारू है कहाँ पर मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मिलता है। उसके बाद में जो रोडोडेंड्रॉन है वो फूलों की घाटी है उत्तराखंड, वहीं पर मिलते हैं और कहीं पर भी नहीं मिलता है। यानी जो स्थानिक प्रजाति है, यानी जो लोकल आपका स्पीसीज है वो कैसे बनती है? पहले क्या हुआ था? महाद्वीपीय पृथक्करण हुआ था। क्या हुआ था? महाद्वीपीय पृथक्करण के कारण ही बनी है। यानी आपको पता लगाना है कि एग्जाम्पल दे दिया जाए कि चीन की मेटासिकोया क्या है? लोकल पॉपुलेशन है, क्रिटिकल लिंक है, या कौन सी है? कीस्टोन स्पीसीज है। तो आपको कौन सी पता होनी चाहिए? लोकल पॉपुलेशन होती है, क्योंकि ये लोकल है, वहीं पर मिलती है, दूसरी वर्ल्ड में नहीं मिलती है। कौन सी? इसके 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जो मेटासिकोया है चीन की घाटी के अंदर मिलता है। दूसरा कौन सा है? कंगारू है, वो कहाँ पर मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। थर्ड कौन सा है आपका? रोडोडेंड्रॉन है, कहाँ पर मिलता है? फूलों की घाटी में मिलता है। दूसरी जो आता है वो कौन सी आती है आपका? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। कौन सी आती है? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। कौन सा आता है? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। तो पहला कौन सा था आपका? लोकल स्पीसीज, इसको मैंने डेम्स भी कहा था। दूसरा कौन सा आता है? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिटिकल, यानी दो स्पीसीज आपस में मिलके क्या इतना ऐसा संबंध बना लेगी कि एक को हटाने पर दूसरा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यानी क्रिटिकल है, एक हटा दिया तो दूसरा मर जाएगा। क्रिटिकल है, एक को हटाए तो दूसरा मर जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? माइकोराइजा देखा होगा। तो माइकोराइजा के अंदर क्या होता है कि माइकोराइजा कुछ इस तरीके से होता है यह कि यहाँ पर क्या होते हैं आपका? फंगस। नीचे क्या होते हैं? फंगस होते हैं। ऊपर क्या लगी रहती हैं? एल्गी। फंगस और एल्गी के मध्य के संबंध को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। फंगस और एल्गी के मध्य को क्या कहते हैं? माइकोराइजा। फंगस और एल्गी के मध्य के संबंध को क्या कहते हैं? आपके माइकोराइजा। इसे बोलते हैं आपके माइकोराइजा। क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा यानी ये क्या देगा इसको? जो एल्गी है इसको क्या देगा? जल व पोषण देगा। और एल्गी है जो प्रकाश के द्वारा इसको क्या करेगी? भोजन बनाएगी। भोजन के पश्चात इसको क्या देगा? फूड देगा। क्या देगा? फूड देगा। यानी ये भोजन दे रहा है, ये आवास और जल और विटामिन वगैरह दे रहा है, यानी खनिज लवण और जल दे रहा है। उसके बदले में जो एल्गी है उसे क्या दे रही है? आपके भोजन दे रही है। यानी इसको मैं एल्गी को हटा दूं तो एल्गी को हटाऊंगा तो इसको पोषण नहीं मिलेगा, यानी भोजन नहीं मिलेगा, तो ये भी नष्ट। और यदि इसको मैं नष्ट कर देता हूं तो इसको क्या नहीं मिलेगा? जल व आपके क्या नहीं मिलेंगे? खनिज लवण नहीं मिलेंगे, जिसके द्वारा ये क्या नहीं कर पाएगा? अपना भोजन नहीं बना पाएगा, नहीं, ये भी नष्ट हो जाएगा। ये भी नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी नष्ट हो जाएगा। यानी क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के अंदर आपको इतना याद रखना है कि एक स्पीसीज को हटा दिया जाए, क्या एक स्पीसीज को हटा दिया जाए तो क्या होगा? आपकी दूसरी स्पीसीज भी नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूसरी स्पीसीज भी नष्ट हो जाएगी। एल्गी और फंजाई की रिलेशनशिप को माइकोराइजा नहीं कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहती हैं, जो प्रदूषण का बहुत ही अच्छा सूचक होता है। किसी स्थान पर प्रदूषण हो रहा है तो उसका अच्छा सूचक है। क्या है? अच्छा सूचक है। माइकोराइजा किसे कहते हैं? पाइनस की जड़ों और जो आपके फंगस हैं उसके रिलेशन को मध्य क्या कहते हैं? आपके माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। लेकिन एल्गी और फंजाई के जो बीच के संबंध है उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन। ये तो हो गए दूसरी। तीसरी कौन सी आती है? आपकी कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज के अंदर क्या होता है? जिनकी संख्या कम होगी, नंबर कम होगा और उसका बायोमास भी कम होगा, उसका जैव भार भी कम होगा, लेकिन जो कम्युनिटी है उस पर प्रभाव मैक्सिमम होगा। यानी जिनकी संख्या कम है, जैव भार भी कम है, लेकिन कम्युनिटी पर प्रभाव अधिकतम है।
समझना इस बात को कि जिनकी संख्या कम है, जैसे मैंने ले लिया है कि 2 लाख की कोई कम्युनिटी है, उसके अंदर उनकी संख्या 2 ही है, सिर्फ कितनी है, 2 ही है, तो उसका व्यवहार भी कम होगा। लेकिन उस 2 का प्रभाव 2 लाख से भी ज़्यादा है, यानी उसका प्रभाव ज़्यादा है, संख्या भी कम है, प्रभाव ज़्यादा, संख्या कम है और व्यवहार भी कम है। तो इसका उदाहरण कौन कौन से आते हैं, जैसे जंगल के अंदर शेर देखा होगा, तो शेर की संख्या तो बहुत ही कम होती है, लेकिन बाकी प्राणियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जंगल के शेर है वो क्या करता है कि स्पीसीज को मेंटेन बनाए रखता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसको क्या करता है, मेंटेन बनाए रखता है। जैसे क्या हो गए कि आपके जो हिरण है उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो हिरणों को मार के खा जाएगा, तब उसकी संख्या भी कम रहेगी, मेंटेन रहेगी, बाकी की भी तो मेंटेन रखता है। ये क्या करता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। यदि वो आपके शेर नहीं होगा तो क्या होगा, आपके कौन बढ़ जाएंगे, हिरण बढ़ जाएंगे, हिरण बढ़ जाएंगे तो हिरण क्या ज़्यादा क्या खाएंगे, आपके घास को ज़्यादा खाएंगे, तो वहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, सूखा बढ़ जाएगा, तो पूरा जंगल ही नष्ट हो जाता है। तो कौन बचाए रखता है, आपका शेर। एक और आता है कंगारू चूहा। कौन आता है, कंगारू चूहा। वो कहाँ पर मिलता है, रेगिस्तान के अंदर मिलता है। वो क्या करता है, सूखे बीजों को खाता है। यदि वो नहीं होगा तो बीज, बारिश होगी, बीज है अंकुरित होकर पेड़ पड़ जाएंगे धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो रेगिस्तान है वो भी नष्ट हो जाएगा। और तीसरा जो इसके एग्जाम्पल आता है अंजीर, जो कहाँ पर मिलता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में। कहाँ पर मिलता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में क्या होता है कि ऑटम के सीजन में सभी क्या पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो उस समय है जो आपका अंजीर का पौधा है वो नई पत्तियां गिराते हैं, तो क्या होगा, सभी पौधे पत्तियां गिरा देते हैं। जो आपके हर्बिसाइड है, जो आपके शाकाहारी जंतु है तो मर जाएंगे। तो क्या करता है, वो शेल्टर देता है, नहीं वो पौधा कहता है कि मेरे पे जो भी आपके पत्तियां हैं, फूल है, जो भी है, फल है, उसको खा के आपका 2-3 महीने गुजारो। तब तक क्या हो जाएगा, ऑटम सीजन खत्म हो जाएगा, फिर से नए पत्ते आएंगे। तब तक ये क्या करता है, दूसरे जंतु को शरण स्थली देता है, नहीं दूसरे जंतु को विलुप्त होने से बचाता है। दूसरे जंतु मरे नहीं, उससे बचाता कौन है, अंजीर का पादप बचाता है। तो ये 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लोकल स्पीसीज। उसके बाद में आपका क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, थर्ड आता है की स्टोन स्पीसीज। ये बहुत ही 3 टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की जो बेसिक क्लास थी उसके अंदर बहुत ही आपको छोटी छोटी चीज़ है वो आपको याद करनी पड़ती है, क्योंकि इसी से ही आगे अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसी से ही जो सब रिलेटेड होगा। आज तो हमने पॉपुलेशन पढ़ दी है, लेकिन अगली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है, ऑर्गेनिज्म पढ़ा है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा है, आपका पॉपुलेशन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। कम्युनिटी पूरा होने के बाद इकोसिस्टम बायोम, बायोम के बाद बायोस्फीयर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, बायोस्फीयर पढ़ा जाएगा। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी पढ़ेंगे। Thank you so much.